और बड़ी खबर, रूस के रोस्तोव में यूक्रेनी हमला हुआ। उस्पेंका बॉर्डर चेक पॉइंट पर यह हमला हुआ है। क्रॉसिंग को 24 घंटे के लिए बंद किया गया। ये देखिए आप तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूस ने अटैक किया है। कीव में ड्रोन प्रोडक्शन यूनिट पर हमला हुआ। रूसी हमले में यूक्रेनी ड्रोन फैक्ट्री तबाह हो गई। ओडेसा में भी 3 पोर्ट्स पर रूस का हमला हुआ। रिफाइनरी पर हमले के जवाब में यह अटैक किया गया। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से हमले में यूक्रेन की ड्रोन फैक्ट्री को ही तबाह कर दिया गया। यूक्रेन एक बड़ी ड्रोन पावर बनकर उभरा है इस जंग में, और यूक्रेनी ड्रोन रूस में लगातार बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये तस्वीरें यूक्रेन का जो ड्रोन ठिकाना था, ड्रोन प्रोडक्शन यूनिट थी, उसे हमले में तबाह कर दिया है रूस ने। तो रिफाइनरीज पर हमला हुआ, यूक्रेन की ड्रोन फैक्ट्री को तबाह किया गया। अब आप जरा देखिए, रिफाइनरीज पर अटैक किया गया है, जो रूस की तरफ से हमला किया गया। ड्रोन फैक्ट्री को तबाह किया गया। कीव में एरोड्रोन फैसिलिटी पर हमले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा यूक्रेनी बंदरगाह की तस्वीर देखिए। ओडेसा क्षेत्र, जो कि ओडेसा पोर्ट का इलाका है, यहां पर 3 बंदरगाहों पर रूस की तरफ से हमला किया गया। इसके अलावा ड्रोन फैक्ट्री की बात करें तो यूक्रेन की ड्रोन बनाने की फैक्ट्री को नस्तराबूद, क्योंकि यूक्रेन के लिए अभी सबसे ज्यादा पावरफुल दमदार हथियार यही ड्रोन नजर आ रहे हैं। इसके अलावा इजबेल, चेर्नोमोर्स्क, यूजनी पोर्ट पर भी रूस की तरफ से हमला करके यूक्रेन को नुकसान पहुंचाया गया। फायर पॉइंट 2 यूएवी असेंबल किया जाता है जिस ड्रोन फैक्ट्री पर हमला किया गया। यूक्रेनी फौज की लॉजिस्टिक हब को निशाना बनाया गया। यूक्रेनी बंदरगाह की बात करें तो आपको हम बता रहे हैं एक साथ ही कि जहां ड्रोन फैक्ट्री में हमला हुआ और यूक्रेनी बंदरगाह पर हमला हुआ, आखिर इससे कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है यूक्रेन को। फर्नीचर फैक्ट्री के तौर पर इस प्लांट को दिखाया जाता था जो ड्रोन फैक्ट्री है। अगर यूक्रेनी बंदरगाह की बात करें, ईंधन स्टोर, सैन्य गोदाम को तबाह किया गया, जहां पर यूक्रेनी बंदरगाह पर हमला किया गया। अब आप देखिए, रिफाइनरीज पर हमला, यूक्रेन की ड्रोन फैक्ट्री तबाह। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा एक तरफ है और हमले की बड़ी बात है वो आपको बता रहे हैं। पश्चिमी देशों के एयर डिफेंस नाकाम रहे हैं इन हमलों को रोकने के लिए। यूक्रेन की सैन्य क्षमता को खत्म करने की जो कोशिश है वो अब रूस की तरफ से समझ में आ रही है। पश्चिम से मिली सहायता बेकार साबित हुई है, ये रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा। इधर यूक्रेन की ड्रोन क्षमता को भी नष्ट करने की तैयारी, क्योंकि यही ड्रोन सबसे बड़ा सिरदर्द पुतिन के लिए साबित हो रहे हैं। किसी भी एंटी एयरक्राफ्ट को भेज सकते हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। रूसी रक्षा मंत्रालय का जो दावा है, रूसी रिफाइनरीज को हुए नुकसान का बदला लिया गया है जो हमला किया गया रूस की तरफ से। और इस बीच एक अहम खबर, यूक्रेन की सप्लाई लाइन पर बड़ा अटैक हुआ है। रूस ने ओडेसा के 3 बंदरगाहों पर कर दिया अटैक। इजमेल यूजनी बंदरगाह पर हमला हुआ। इसके अलावा काला सागर में चेर्नोमोर्स्क पोर्ट को भी बनाया गया है निशाना। तो 3 बंदरगाहों को एक साथ निशाना बनाया गया है रूस की तरफ से। ओडेसा के 3 बंदरगाहों पर हुए हैं अटैक। तो यूक्रेन के 3 बंदरगाहों पर हमला हुआ। रूस ने भीषण कैसे बदला लिया इस अटैक के जरिए। इजमेल बंदरगाह, यूक्रेन की डैन्यूब नदी के किनारे यह बंदरगाह स्थित है, जहां पर हमले को अंजाम दिया गया। रोमानिया की सीमा के बहुत ज्यादा यह करीब है। अगर इसकी लोकेशन के लिहाज से देखिए तो बहुत इंपॉर्टेंट, यूक्रेन के लिए अनाज सप्लाई का सेंटर यहीं पर है। अब बात करते हैं चेर्नोमोर्स्क बंदरगाह की। काला सागर तट पर स्थित है यह कमर्शियल पोर्ट और हमले में काफी नुकसान पहुंचा है। प्रमुख कंटेनर और अनाज निर्यात बंदरगाह के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। यूक्रेन के लिए सैन्य सहायता भी यहां पर पहुंचती है। इसके अलावा यूजनी बंदरगाह की बात करें तो यूक्रेन के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है यूजनी बंदरगाह। अनाज, लौह अयस्क, रसायन की जो सप्लाई है वो इसी के जरिए की जाती है। यूक्रेन के लिए एक्सपोर्ट का बड़ा सेंटर है ये।
जी हाँ, और देखिए रोमानिया की सीमा के बेहद करीब यूक्रेन के लिए अनाज सप्लाई का सेंटर है। यहाँ पर बंदरगाहों पर हमले क्यों हो रहे हैं ये भी समझिए। यूक्रेन की समुद्री सप्लाई चेन बाधित करने की कोशिश की जा रही है, ये बड़ा मोटिव नजर आ रहा है। हथियारों की आवाजाही और अनाज एक्सपोर्ट रोकना एक सीधे सीधे बड़ा मकसद नजर आता है। ओडेसा इलाके में इन बंदरगाहों पर पहले भी हमले हुए हैं, अब दोबारा इन्हें टारगेट किया जा रहा है। बंदरगाहों पर लगातार सीरियल अटैक्स हो रहे हैं और बड़ी वजह जो है वो हमने आपके सामने रखी है कि क्यों इन्हीं जगहों को, इन्हीं बंदरगाहों को बार बार निशाना बनाया जा रहा है।